जय श्री राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ केजरीवाल के ऊपर वार तो हो चुके हैं, लेकिन अब बारी आई है आतिशी जी की। आतिशी जी के ऊपर जो वार किया गया है वो है रमेश बिधूड़ी। रमेश बिधूड़ी ने ऐसा वार किया कि आतिशी मंच पर फूट फूट कर रोने लगी और उनका ये कहना है कि उन्होंने मेरा ही अपमान नहीं किया, मेरी ही बेइज्जती नहीं की, बल्कि उन्होंने हर महिलाओं को गालियां दी हैं। हर महिलाओं को गालियां देने का मतलब है कि उनके जो सिंह और मारलेना पर उन्होंने जो जवाब दिया है रमेश पिधूड़ी जी ने, बीजेपी अध्यक्ष, तो अब क्या इस पर उनको बड़ा मिर्ची सी लग गई है कि आखिरकार उन्होंने जो उनकी सच्चाई सामने लाई कि मारलेना से वो सिंह कैसे बन गई हैं, इस पर उन्हें बड़ी ही मिर्ची लग गई है। इसमें गलत उन्होंने क्या कहा है, तो ऐसा तो हमें तो लगा नहीं कि उन्होंने कुछ ऐसा गलत बोला है। ये तो कास्ट तो तब चेंज होती है, सरनेम तब चेंज होता है या तो दूसरी शादी हो, या पिता चेंज हो जाते हैं, या फिर कोई और कारण हो, या फिर पहले से ही कुछ ऐसा प्लान करके रखा हो कि नहीं हमें ये सरनेम चेंज करना है। तो सरनेम, जाति, ये सब चेंज करने का एक ही रीजन होता है, और वो रीजन होता है या तो हमारी कास्ट पहले सरनेम हमारा था ऐसा, और शादी के बाद हमारा सरनेम चेंज हो जाता है। और सरनेम चेंज होना यानी कि पहले हम थे ये कास्ट के, दूसरा जो है दूसरी कास्ट जब चेंज हो जाती, या तो हम दूसरी शादी कर लेते हैं तो वो कास्ट हमारी लग जाती है, या फिर हमारे जो पिता थे उनकी ही कास्ट जो है पहले अलग थी लेकिन बाद में उन्होंने इस तरीके से चेंज। तो आखिरकार ओरिजिनल जो कास्ट होती है वो सभी को हर जगह हर डॉक्यूमेंट्स में पता की जाती कि आपकी ओरिजिनल कास्ट अब क्या है, सरनेम आपका क्या है। तो सरनेम अगर सच्चाई जो है वो सामने लाना है तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा अगर सरनेम जो होगा हम उस सरनेम को बिल्कुल सच्चाई और बिल्कुल बिल्कुल प्रूफ करेंगे कि नहीं हमारा सरनेम ये है, और वो सरनेम क्या है कि हम मारलेना है या सिंह है। तो वो कास्ट में ऐसी कोई नहीं है कि वो गालियां देना, कि रमेश बिधूड़ी ने कोई गाली दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब क्या आतिशी जो मंच पे फूट फूट कर रोई हैं, तो इसमें अब वो ये ब्लेम लगा रहे हैं कि बीजेपी ने गालियां दी हैं, बीजेपी ऐसा कर रही है, बीजेपी डरा रही है। केजरीवाल ने भी ट्वीट किया हुआ है कि हर महिलाओं की इसमें इंसल्ट की जा रही है। तो क्या वाकई में उन्होंने जो ट्वीट किया ये सही है? और जो केजरीवाल ने जो किया था, शीश महल बनवाया था जनता के पैसों से, जनता के रुपए से, 47 करोड़ का जो बजट था कि इतने करोड़ रुपए में वो अपनी शीश ये बनवाएंगे, कुछ स्ट्रक्चर जो भी सही कराना है सरकारी, जो उनको आवाज दिया गया था, फ्लैट दिए गए। अब उसके बाद यानी कि अब जो उन्होंने उसमें 80 करोड़, 7 की जगह 70 करोड़ रुपए, 80 करोड़ रुपए जो उन्होंने खर्च किया है, तो इसका जवाब कौन देगा? तो वही हो गया जैसे मंदिर तोड़वा कर यानी कि ताजमहल बनवाया मुगलों ने, उसके बाद में जैसे ही वो तैयार किया गया, तैयारी की गई, तो उसी तरीके से औरंगजेब ने उनको बाद में सत्ता जब पलटी तो औरंगजेब ने शाहजहां को और उनके बेटे को आगरा किले के एक मुसम्मन बुर्ज में बंद कर दिया। जिस तरीके से यानी कि अब जब सत्ता पलटी यानी केजरीवाल जी ने शीश महल बनवाया, मंदिर यानी कि आवास तुड़वा के, सरकारी आवास को तुड़वा कर शीश महल बनवाया, जनता के पैसे से शीश महल बनवाया, और जब वो शीश महल उन्होंने तैयार करा लिया, बनवा दिया, तो अब उनको भी औरंगजेब ने जिस तरीके से शाहजहां और उनके बेटे को आगरे किले के मुसम्मन बुर्ज में बंद कर दिया था, वैसे ही सेम कंडीशन केजरीवाल जी के साथ हुई कि उनको भी वहां से उठाकर यानी कि उनके सत्ता पलटी और आतिशी जी उस सत्ता में आई और उनको तिहाड़ जेल में बंद करा दिया गया, बंद हो गए केजरीवाल जी। लेकिन वहां पे शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए ये सब
क्या किया था, ताजमहल बनवाया था, उनकी याद में ताजमहल बनवाया था। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही अपोजिट हो गया। यानी कि उन्होंने क्या हुआ, जो रिन्यूवेशन का जो पैसा था, रिन्यूवेशन जो था, उसके नाम पर केजरीवाल जी ने जनता का पैसा लूट कर शीश महल बनवाया। शीश महल बनवाने के बाद में उन्होंने उसकी जितनी मार्केटिंग, जितनी बाजार थी, जिस तरीके से शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए किए थे, एक एक पत्थर चुन चुन के लाए थे, अपनी बेगम की याद में ताजमहल बनवाया था, वैसे ही यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट, यानी सरकार का पैसा केजरीवाल की याद में उनकी बेगम यानी सुनीता केजरीवाल ने केजरीवाल जी के लिए शीश महल बनवाया। अब वो शीश महल बन तो गया, लेकिन उस शीश महल का फायदा किसने उठाया सत्ता पलटने पर? आतिशी जी ने। अब आतिशी जी क्यों फूट फूट कर रो रही हैं? यानी कि उनको भी ये शीश महल रास नहीं आ रहा है। जिस तरीके से मुगलों ने ये बनवाया था ताजमहल, लाल किला, उसमें टिकट जारी हो गई, तो क्या अब केजरीवाल के शीश महल पे भी टिकट लगेगी? उसको जनता देखेगी कि वाकई में ये शीश महल कितना उनकी जनता के पैसों से, उनकी जितनी मेहनत की कमाई थी, उनको जोड़ जोड़ के जो इकट्ठे किए थे, वो केजरीवाल ने अपने शीश महल में 7 करोड़ के बजट को ना करके, जो सरकारी था उसको खर्च ना करके, उन्होंने 70-80 करोड़ रुपए खर्च करके शीश महल बनवाया। यानी एक लैट्रिन से लेके जो मामूली सी, यानी कि कोई दिक्कत ना हो, सुनीता केजरीवाल जी ने जो अपने केजरीवाल जी के लिए बनवाया, एक एक मार्केटिंग जो की बाजार से एक एक चीज चुन चुन कर लाई, किचन से लेकर पर्दे से लेकर कई करोड़ों रुपए उन्होंने अपने के पति के लिए यानी केजरीवाल जी के लिए खर्च करे। तो ऐसी बेगम जो मॉडर्न बेगम थी, यानी कि इस आधुनिक काल की, तो उन्होंने अपने पति की याद में बनवाया शीश महल, एक एक चीज चुन चुन कर लाई। और उसके बाद यानी वही चीज है कि कोरोना के टाइम पर, जैसा कि मोदी जी ने अभी रोहिणी में एक भाषण हुआ था, उसमें बोला था कि कोरोना के टाइम पर जैसे कि वहाँ पे लोग जब मर रहे थे, भाग रहे थे, भटक रहे थे, तो उस समय पे शीश महल तैयार किया जा रहा था। लोगों को पैसों की ज़रूरत थी, लोगों को हर चीज़, तो उस समय पर शीश महल में जनता का ही पैसा लगाया जा रहा था। तो उस समय, जिस समय पे कोरोना काल में यानी इतनी भयंकर आपदा आई हुई थी जनता को ऊपर, लेकिन उस समय वहाँ के सीएम, दिल्ली की सरकार जो थी, दिल्ली की राज्य सरकार, वो अपना शीश महल तैयार करा रही थी। जनता का दर्द नहीं समझ रही थी, जनता की पीड़ा नहीं समझ रही थी, और वो अपना शीश महल तैयार कराने में लगी हुई थी। तो क्या रमेश बिधूड़ी जी ने जो कहा है, तो क्या बिल्कुल सही बात कही है? क्या ऐसा हो, उन्होंने जो कहा है तो कोई गलत बात नहीं है। सरनेम हर जगह पूछा जाता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो हम किसी भी इलेक्शन में भी खड़े होते हैं या किसी भी राजनीति पार्टी में हो, किसी भी XYZ किसी भी पार्टी में, किसी भी जगह पे, सरकारी अगर हम उसमें जाते हैं या प्राइवेट में जाते हैं, हर जगह हमारा सरनेम पूछा जाता है। और सरनेम केवल एक ही होता है, चाहे वो पति की तरफ से हो या पिता की तरफ से हो। तो हमारी जाति पर अगर कोई उंगली उठाता है, हमसे पूछता है कि आपकी कास्ट क्या है, आपका सरनेम क्या है, तो हमें सरनेम अपना बताने में उसको कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। हमारा सरनेम एक ही होता है, या तो पिता की तरफ से होता है या फिर पति की तरफ। सरनेम हमारा सिर्फ तभी चेंज होता है या तो पति हमने दूसरा चेंज किया है, या फिर हमारे पिता की जो कास्ट थी वो पहले दूसरी थी, बाद में चेंज हो गई है। तो हमारी ओरिजिनल जो हमारी कास्ट होगी वो ही हमें शो करना पड़ेगा। इसमें किसी को कोई मिर्ची लगने की बात ही नहीं है। तो अब क्या मनीष सिसोदिया के घर पर भी CBI का छापा पड़ेगा? क्या CBI की रेड जो है वो पड़ेगी? तो अरविंद केजरीवाल जी का ये कहना है कि केजरीवाल
ने जैसा दावा किया था, आज बीजेपी ने यानी कि बीजेपी की तरफ से वैसा ही कर दिया गया। तो क्या बीजेपी बौखलाई हुई है? केजरीवाल जी का कहना है। तो बीजेपी तो बौखलाई हुई नहीं है, लेकिन वाकई में आप पार्टी के जितने भी विधायक हैं, जितने भी पूर्व डिप्टी सीएम हैं, वो सब बौखलाए हुए हैं। सबकी, यहाँ तक कि सीएम जो आतिशी जी हैं वो भी बौखलाई हुई हैं, उनको भी इस समय नहीं समझ में आ रहा क्या करें। तो अब वो मंच पर केवल दिखावा कर रही हैं, फूट फूट कर रो रही हैं, और अपने साथ साथ हर महिलाओं को शामिल उसमें कर रही हैं कि जो रमेश बिधूड़ी ने बोला है वो सभी महिलाओं को उन्होंने गालियां दी हैं, सभी महिलाओं का अपमान किया है। तो क्या हम ये पूछते हैं कि क्या किसी भी महिला को या किसी भी सामने वाले को या किसी भी फील्ड का कोई हो, क्या अगर उससे उसका सरनेम पूछा जाएगा तो इसमें हमें छुपाने की कोई ज़रूरत, हमें उसमें चिढ़ने की कोई ज़रूरत, हमें उसमें किसी तरीके की कोई मिर्ची लगने की ज़रूरत, इसमें किस तरीके से किस महिलाओं का अपमान माना जाएगा? भाई हमें हमारा जो सरनेम होगा, या तो हम बताने में उसमें हिचकेंगे तब जब हमें कुछ ना कुछ उसमें वाकई में कुछ गड़बड़ होगी, वाकई में उसमें कहीं ना कहीं से कुछ पीछे से हमने उसमें कुछ करप्शन करके रखा होगा, वाकई में हमारी कास्ट जो है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम बताना नहीं चाहते, लोगों के सामने हम लाना नहीं चाहते हैं, तब हम ऐसे खेल खेलते हैं। नहीं तो हमारी जो कास्ट होती है, सरनेम होता है, वो हम खुल के बताते हैं कि मेरा सरनेम ये। तो रमेश बिधूड़ी जी पर जो लांछन या कह लीजिए जो भी ब्लेम लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने गालियां दी हैं, ये बिल्कुल भी गलत है। ऐसा नहीं है, जो उन्होंने कहा है बिल्कुल सही बात कही है, इससे मैं सहमत हूँ। और लोगों का तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन इसमें सरनेम बताने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आतिशी जी का रोना केजरीवाल क्या असर आ गया है, इस जिस तरीके से केजरीवाल जी ड्रामा करते हैं, वैसे ही आतिशी जी भी अब उनकी ही बिल्कुल जेरोक्स बन चुकी हैं, क्योंकि उनकी ही सीट पर बैठ गई हैं। तो अब उनकी नकल करने में अब वो पीछे नहीं हट रही हैं, अब वो भी उसी ड्रामे में शामिल हो गई हैं जिस तरीके से केजरीवाल जी। तो क्या अब वाकई में दिल्ली में झाड़ू लगने वाली है? वाकई में दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार गिरने वाली है? इस पर अब जितने सीएम से लेकर और नीचे तक की जितने भी आम आदमी पार्टी के लोग हैं, उनको रोना आ रहा है। अब वो अपने आंसू रोक नहीं पा रहे हैं। तो किसी न किसी बात को लेके, जिस तरीके से कोई ऐसा होता है जिसके अंदर जब कोई ऐसी कोई भड़ास होती है तो वो कहीं ना कहीं अपनी रोके निकालता है। तो वैसे ही अब वो अपनी भड़ास सामने पे एक छोटी सी पॉइंट लेके वो अपनी भड़ास रोक रही हैं, अपने आंसू रोक नहीं पा रही हैं। तो अब वो लोगों के सामने रोकर दिखा रही हैं कि हम कितना, हमें दर्द है, हम कितनी जो है समस्याओं में हैं। धन्यवाद। जय माता दी, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।